हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 7 क्लास का हिंदी का किताब जिसका नाम है बसंत। क्या नाम है? जोर से बोलो। 15 गो चैप्टर है इसमें, जिसमें से पहला चैप्टर है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। चलिए क्या कह रही है पक्षी, देखिए कह रही है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी इसमें कह रही है कि हे मानवों, हम पक्षी जो है उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त गगन का मतलब होता है खुले गगन की। हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक माने होता है सोना, जो सोना का ये पिंजरा है अगर उसमें भी रखोगे हम इसे टकरा टकरा कर अपना पंख तोड़ लेंगे, लेकिन इसमें नहीं रहेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रही है कि अरे मानवो, हम बहता जल पीने वाले हैं, जो पानी बहेगा हम उसी को जाके पी लेंगे, नहीं तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भलू है कटुक निबोरी, सुखाइल रोटी बढ़िया है, कनक कटोरी, सोना के कटोरी में मैदा दोगे ना ओकरा से बढ़िया है उस सुखाइल रोटी। आजाद रहने दो हमको। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जब आकाश सोने जैसा हो जाता है उस समय हम लोग नीचे से तोड़ने लगते हैं। यार खड़ा हो, खड़ा होकर सुनाओ, कहां से पढ़ रहे हैं? खड़ा होकर पढ़ो, वहीं से जल्दी करो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुझे कलाकारी कर रहा था टॉम एंड जेरी। वाह, जब पढ़ाते हैं तो ध्यान से देखा करो। डंडा बजाता तो कहे लगता हूं जाके डीएम को बुला दे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हो। हम लोग के सपने में भी आता है कि हम लोग पेड़ पे झूल रहे हैं। कहां झूल रहे हैं? ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार की दाने। हम उस अरमान से उड़ते हैं कि लगता है कि ये गगन जो है उसके सीमा को हम पार कर लेंगे, और लाल किरण सी चोंच खोलकर, अपने चोंच को खोल करके अनार के दाने चुगते हैं हम लोग नीचे गिरे हुए। होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तनती डोरी। कह रहे हैं कि अगर हम इस सीमाहीन क्षितिज से होड़ लगाते हैं, होड़ लगाने का मतलब शर्त कि हम जीत लेंगे, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है। क्षितिज का मतलब होता है अंतिम छोर, या तो अंतिम छोर को हम पार कर जाते नहीं तो मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी की, तुम कुछ मत दो हमको, हमारा आश्रय जो है बर्बाद कर दो जहां रहते हैं, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो कम से कम हमको क्या करने दो? उड़ने दो, काटो मत उसको। पाठ समझ में आ गया? बोलिए। फाइनली बस पक्षी ये कहना चाहती है कि अरे मानवो, अरे दुष्ट मानवो, हमको बांधो मत,
हमको उड़ने दो, हमको चलने दो, हमको घूमने दो। हम तुम्हारे कनक कटोरी की मैदा से बढ़िया है, हम सुखाइल रोटी खा लेंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सोना का गिलास में पानी नहीं पिएंगे। हम तो नदी का पानी पिएंगे, हम बारिश का पानी पी लेंगे, हम तुम्हारे मुलायम बिछौनों पर नहीं सोएंगे। हम कहाँ सोएंगे? हम अपने रूखे सूखे बिस्तर पर, घास के बिस्तर पर सोएंगे। ये कहना चाहती है लेखक ने, पक्षी के माध्यम से ये कहलवाया है। प्रश्न अभ्यास है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें उड़ना पसंद है, उन्हें घूमना पसंद है, उन्हें यह पसंद नहीं है कि हम एक जगह रहें। तो हर तरह का सुविधा पाने के बाद भी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? ये सवाल है। तो उत्तर होगा इसका कि आजादी सबको अच्छी लगती है। किसको आजादी अच्छी नहीं लगती? अब बताओ, आप घर में रहते हो, आपसे बोला जाए कि देख, जब हम कहम तब खई है, जब कहम हम तब पानी पी है, हैसे कहम रखे के हाथ तो हैसे रखी है, हैसे कहम तो हैसे हो जी है, ये कुछ है का है, काहे करे ऐसे, हम हैसे हाथ रखब। आजादी इसी को कहा जाता है। पक्षी को भी हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त होकर पिंजरे में बंद रहना पसंद। वो तो खुले आकाश में घूमना चाहती है, उड़ान भरना चाहती है, नदी के झरनों का बहता जल पीना चाहती है, कड़वी निबोरिया खाना, वृक्ष की ऊंची डाली पर झूलना, अनार के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना भी पसंद करते हैं। उनको पसंद नहीं है ये सब कि आप उनको बंद कर दीजिए। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहती है? पक्षी जो है उन्मुक्त मतलब होता है कि घूम घूम करके, उड़ उड़ करके क्या क्या पूरा करना चाहती है। तो वह उन्मुक्त रहकर ढेर सारी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती है। जैसे कौन कौन सा इच्छा? खुले आकाश में उड़ना चाहती है। सबसे पहले पक्षी कहां उड़ना चाहती है? खुले आकाश में। उन्मुक्त होकर पक्षी क्या क्या पूरा करना चाहती है? तो खुले आकाश में उड़ना चाहती है, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहती है, नीम की वृक्ष की कड़वी निबोरियां खाना चाहती है, पेड़ की सबसे ऊंची ढाली पर झूलना चाहती है, आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी दाने को क्या करना चाहती है? चुगना चाहती है, क्षितिज मिलन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? क्षितिज मिलन करना चाहती है। समझ में आ जाएगा? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या सांसों की तंती डोरी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन पाठ से ली गई है। इस कविता के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि शिवमंगल सिंह सुमन यानी कि उन्मुक्त हम पक्षी उन्मुक्त गगन पाठ के लेखक कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज की सीमा तक अर्थात आकाश के अंतिम छोर तक उड़ जाने की इच्छा व्यक्त करती है। पक्षियों की इच्छा है कि या तो वे क्षितिज की सीमा ढूंढ निकालेंगे या अपना प्राण त्याग देंगे। इस कथन से पक्षियों के उन्मुक्त भाव से उड़ने की ललक उत्पन्न हुई है। इससे पता चलता है कि पक्षी बिल्कुल ही उन्मुक्त भाव से उड़ना चाहती है, एकदम उड़ना चाहती है वो। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1